हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुंदन एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर ईच मेथड के बारे में। और हम लोग खुद से आज इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, अपना खुद का बनाएंगे फॉर ईच मेथड। ठीक है, तो फॉर ईच मेथड काम कैसे करता है? तो फॉर ईच मेथड किसी एरे के लिए, एरे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, एरे एरे डॉट फॉर ईच मेथड लिखेंगे और उस फॉर ईच मेथड के अंदर हम लोग कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। तो ये करता क्या है? फॉर ईच मेथड जो है आइटरेट करता है, जो एरे का हर एक इंडेक्सेस है उस पर आइटरेट करता है। ठीक है, अब आइटरेट करता है, आइटरेट करने के बाद जो आप कॉलबैक फंक्शन देते हैं उसको रन करता है हर एक इंडेक्सेस पे। जो वैल्यू रहेगा उसको रन करेगा उस कॉलबैक फंक्शन को। ठीक है, और फॉर ईच मेथड जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझे? तो हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि वो काम कैसे करता है और खुद का हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ तो चलिए, यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें एक इंडेक्स है। ठीक है, एक मैं क्या करता हूँ, इस एरे को फॉर ईच फंक्शन रन करना है। इस एरे पे फॉर ईच फंक्शन ये एक कॉलबैक फंक्शन लेगा। ठीक है, एक कॉलबैक फंक्शन लेगा। ये इस कॉलबैक फंक्शन में एक वैल्यू रहेगा, एक इंडेक्स रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी करना है ऑपरेशन आप कर सकते हैं। अब मैं लेट से मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। मैंने एक स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने डैश कर दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितने एरे में वैल्यूज है सबको मैं प्रिंट करा दूं इस एरे के साथ। मैं कॉन्केटिनेट करके मैं इसको प्रिंट करा दूं। ठीक है, अब क्या करेगा फॉर ईच, यहाँ पे ये फॉर ईच है जो हर एक इंडेक्सेस पे आइटरेट करेगा। तो ये पहले वाले पे करेगा तो वैल्यू 1 आएगा, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू ARR, और ये आप ऐसे कर सकते हैं, वैल्यू को आप रख दीजिए। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। ये कर रहे हैं, ये मतलब समझ रहे हैं कि स्ट्रिंग के अंदर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ये यहाँ पे टाइप कास्ट हो जाएगा, मतलब स्ट्रिंग, ये अभी पहले स्ट्रिंग है, फिर नंबर को मैं ऐड करूंगा तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। समझ गए? नंबर जोड़ेगा नहीं, वो स्ट्रिंग में ही ऐड हो जाएगा वो नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग करके STR प्लस ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात बराबर है। अब मैं इसको क्या करूंगा, स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ। देखते हैं क्या ऑप्शन। ये देखिए, ये क्या किया, कॉन्केटिनेट किया स्टार्ट, और ये 1 2 3 4 ये सबको ऐड करते गया। ठीक है, कॉन्केट करते गया ये स्ट्रिंग में। तो ये फॉर ईच का काम है। ये क्या करता है, आइटरेट करता है हर एक इंडेक्स पे, और जो भी ऑपरेशन दे रहे हैं, जो ये ऑपरेशन है वो ऑपरेशन करेगा और वैल्यू को चेंज कर देगा। सेम फंक्शन हम लोग को बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस फंक्शन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट फॉर माई फॉर ईच करेंगे, माई फॉर ईच। अब इससे क्या होगा, पहले तो ये फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, इससे क्या होगा, ये जो माई फॉर ईच फंक्शन है, ये जो प्रोटोटाइप से मैंने बनाया है इस वेरिएबल को, अब ये सारे एरे के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। मैं एक कंसोल, जैसे कि ये है, अब ये यहाँ पे एक एरे है, 1 2 लिखा मैंने, और देखिए डॉट, यहाँ पे डॉट लिखा। ये क्या करेगा, देखिए माई फॉर ईच फंक्शन सबके लिए अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजों के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं फॉर ईच अवेलेबल है, वैसे ही फॉर माई फॉर ईच सबके लिए अवेलेबल होगा। तो ये क्या है, ये जो माई फॉर ईच है, इसको प्रोटोटाइप से हम लोग यूज करके क्रिएट कर रहे हैं। एरे नाम का एक क्लास है, उसमें उसका जो प्रोटोटाइप है उसको हम लोग माई फॉर ईच असाइन कर दे रहे हैं, और एक फंक्शन रहेगा। समझ गए? तो ऐसे किसी के पेरेंट को हमको, ये आपको इनहेरिटेंस में पढ़ाया जाता है, ये मैं आगे कवर करूंगा आगे किसी दिन। लेकिन ये प्रोटोटाइप यूज होता है इनहेरिटेंस के लिए, कि जो जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसके मान लीजिए हमको नीचे जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट को चाहते हैं कि जो भी मतलब इसके अंदर जो भी फंक्शन हो वो पेरेंट को भी अवेलेबल रहे। तो जो चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड आपका जो ऑब्जेक्ट है, डॉट प्रोटोटाइप डॉट जो भी फंक्शन आप क्रिएट करना चाहते हैं पेरेंट के लिए, वो लिख दीजिए, वो पेरेंट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और उससे जो पेरेंट का जो ऑब्जेक्ट है, उससे आप जितना भी बार भी इनहेरिटेंस कीजिएगा वो सबके लिए अवेलेबल रहेगा। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, किसी और अगले एपिसोड में अच्छे से बताऊंगा। लेकिन ये जनरली आपको माई फॉर ईच एरे के लिए अवेलेबल कराना है, तो प्रोटोटाइप से ही हम कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आइटरेट करना है इस एरे के थ्रू। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग दिस कीवर्ड करते हैं। इससे दिस से देखते हैं कि क्या होता है। दिस कीवर्ड देखिए, माई फॉर ईच मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, माई फॉर ईच किया, ये देखिए दिस कीवर्ड क्या किया, सिर्फ इस एरे को ही प्रिंट किया, ये एरे। तो जो भी है, ये दिस कीवर्ड किसको रेफर कर रहा है, इस एरे को कर रहा है, क्योंकि इस एरे
एरे डॉट माई फॉर ईच कर रहे तो माई फॉर ईच जो फंक्शन है इस एरे का एक प्रॉपर्टी है, एक फंक्शन है। तो दिस कीवर्ड ये इसको रेफर करेगा, इस एरे को, समझ गए। तो इसलिए मैंने दिस को प्रिंट करा, ये आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। तो फॉर ईच के अंदर मैं एक आइटरेट करता हूँ, फॉर लूप से आइटरेट करूंगा, ठीक है। और आई लेस देन, अब हमको कब तक करना है, जो ये एरे का जो भी लेंथ रहेगा वहां तक हमको आइटरेट करना है। तो इसका लेंथ तो एरे डॉट लेंथ रहेगा, बट यहाँ पे दिस कीवर्ड से हम लोग इसका लेंथ जान सकते हैं। तो दिस किसको रेफर कर रहा था, इस एरे को कर रहा था। अब जिस एरे पे मान ली कि मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या कहता है, 2 3 4 3 है, तो यहाँ पे माई फॉर ईच लगाऊंगा, ठीक है। तो ये किसको रेफर करेगा, इस एरे को करेगा, इसका जो लेंथ रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक। तो ये अब इसको मैं यहाँ तक करूंगा, अब आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है माई फॉर ईच फंक्शन है, ये कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, कॉलबैक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन ले लेता हूँ, कॉलबैक फंक्शन लेना है। अब ये कॉलबैक फंक्शन, ये वाला सेम कॉलबैक फंक्शन हो गया। अब इसको हमको रन करना है हर एक इंडेक्सेस पे। इस कॉलबैक फंक्शन को यहाँ पे करेंगे, इसको हर एक जगह हम लोग कॉल करेंगे। किसके साथ, ये कॉलबैक फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है, एक वैल्यू लेता है, एक इंडेक्स लेता है। तो वैल्यू कौन सा रहेगा, दिस जो एरे है, ये दिस एरे था, इस एरे को कर रहा था, और दिस जो एरे है इसमें हम इंडेक्स डाल देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगा, जीरो इंडेक्स पे वो वैल्यू कर देगा, भेजेगा, और इसके साथ इंडेक्स भी भेजना है हमको। बस यही तो करना है। अब देखिए इसका आंसर ये आता है कि नहीं, ये देखते हैं। देखिए सेम आंसर आ गया, समझ गए यहाँ तक। हम क्या कर रहे हैं, जो माई फॉर ईच है, यहाँ पे प्रोटोटाइप से हम लोग एक क्रिएट कर रहे हैं माई फॉर ईच फंक्शन, जो कि सारे एरे के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये कॉलबैक फंक्शन ले रहा है, ये कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे मैंने डाल दिया कि कॉलबैक फंक्शन लेना है। अब इसको कब रन करना है, ये कॉलबैक फंक्शन कब रन होगा, हर एक इंडेक्सेस पे ये आइटरेट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगा लेते हैं आइटरेट करने के लिए, जो 0 से स्टार्ट होगा और दिस डॉट लेन से छोटा रहेगा। दिस किसको रेफर करेगा, जिसको जिसके जौन से ऑब्जेक्ट डॉट और उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसको रेफर करेगा। तो यहाँ पे एरे डॉट माई फॉर ईच को कॉल कर रहे हैं, तो माई फॉर ईच जो है किसको एक्सेस करेगा, या जो दिस कीवर्ड है किसको रेफर करेगा, वो ARR को करेगा, मीन्स इसको रेफर करेगा। समझ गए आप। तो ये दिस इसको किया, उसका लेंथ हमको पता चल गया। अब उतने लेंथ तक ही हम लोग को आइटरेट करना है, ठीक है। उस फंक्शन को कॉल करना है वैल्यू के साथ, जो वैल्यू उस इंडेक्स पे, जैसे दिस तो हो गया एरे, एरे के पास जो भी वैल्यू है उस इंडेक्स पे उसको एक्सेस करेंगे और एक इंडेक्स भी भेजेंगे। समझ गए। तो ये इंडेक्स भेजने के बाद यहाँ पे ये आपको रन होगा और ये प्रिंट कर देगा। समझ गए। तो ऐसे काम करता है ये फॉर ईच फंक्शन। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए भी, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।